अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रिमशा एंड आई एम ए न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो टॉपिक है हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ कोकोनट। कोकोनट के हमने हेल्थ बेनिफिट्स भी देखने हैं और हमने उसके बेनिफिट्स कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी देखने हैं कि ऐसे नहीं है कि हम लोग सिर्फ उसको डाइट की फॉर्म में देखेंगे, हम उसके नॉन फूड यूजेस भी देखेंगे कि कोकोनट के नॉन फूड यूजेस क्या हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं या नहीं भी न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो वीडियो को आए चलें स्टार्ट करते हैं कि कोकोनट के जो हैं वो क्या क्या फ़ायदे हैं। कोकोनट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। कोकोनट का ऑयल हो, कोकोनट का ड्रिंक हो, कोकोनट का कोकोनट का फ़ैट हो, हर लिहाज से कोकोनट के फ़ायदे हैं। तो जो है अपने लिटरेचर की तरफ आते हैं और देखते हैं कि हमारा लिटरेचर हमें कोकोनट के फ़ायदे के बारे में क्या कहता है। वो कहता है कोकोनट प्ले अ यूनिक रोल इन द डाइट ऑफ मैनकाइंड बिकॉज दे आर द सोर्स ऑफ इम्पोर्टेंट फिजियोलॉजिकली फंक्शनल कंपोनेंट। वो कहता है कि कोकोनट ने प्ले किया है एक यूनिक रोल मैनकाइंड की डाइट में, क्योंकि वो सोर्स है इम्पोर्टेंट फिजियोलॉजिकल जिस्मानी फंक्शनल कंपोनेंट्स का, कि उसमें ऐसे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं क्योंकि जिस्म के लिए, इंसानी जिस्म के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो वो हम चलें लिटरेचर से ही पूछ लेते हैं, लिटरेचर में ही देख लेते हैं कि कौन से ऐसे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं कोकोनट में जो कि इंसान की डाइट में ये इतना ज़्यादा है या इसको इतना अच्छा समझा जाता है। वाई? सो वो कहता है कि लिटरेचर कहता है दीज फिजियोलॉजिकल फंक्शन, ये फिजियो जिस्मानी फंक्शनल कंपोनेंट्स जो हैं वो फ़ैट पार्ट को, पूरे कोकोनट के फ़ैट पार्ट में ज़्यादा पाए जाते हैं और खुश्क नारियल के फ़ैट पार्ट में पाए जाते हैं, और जो हम लोगों ने कोकोनट ऑयल निकाला हुआ होता है उसमें पाए जाते हैं। तो ये जो जिस्मानी फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पूरे कोकोनट के फ़ैट हिस्से में ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके पानी में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन उसके फ़ैट पार्ट भी बहुत अच्छा है। और जो खुश्क कोकोनट होता है उसके फ़ैट हिस्से में पाए जाते हैं, और जो कोकोनट ऑयल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसमें इसके जिस्मानी फंक्शनल कंपोनेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं जो कि जिस्म के लिए अच्छे होते हैं। लॉरिक एसिड मेजर फैटी एसिड है जो कि कोकोनट के फ़ैट से मिलता है। उसको रिकग्नाइज्ड है, उसको काफ़ी देर से लोग जो है वो इस्तेमाल करें कि उसकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि इसको हम सोप में और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। तो रिसेंटली लॉरिक एसिड जो है उसका इस्तेमाल जो है वो खाने में उसका देखा गया है कि उसकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं खाने में भी, और उसका क्या फ़ंक्शन है लॉरिक एसिड का कि वो एंटीवायरल है, कि वो वायरस को ख़त्म करता है, एंटी बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, बैक्टीरिया के खिलाफ फ़ाइट करता है, और एंटी प्रोटोजोल है, यानी कि प्रोटोजोआ एक प्रोटोजोआ से ना मलेरिया होता है तो उसके ख़िलाफ़ ये फ़ाइट करता है। तो इस तरह ये मलेरिया का जो बैक्टीरिया है, मलेरिया का जो जरासीम है प्रोटोजोआ, उसको भी मारने में ये हेल्प करता है। तो अगर कोई मलेरिया के पेशेंट्स हैं तो वो तो ज़रूर कोकोनट का फ़ैट स्पेशली यूज़ करें ताकि उनके लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद हो। तो वो कहते हैं कि लॉरिक एसिड जो है वो फैटी एसिड है जो कि कोकोनट के फ़ैट में पाया जाता है, और उसको काफ़ी अरसे से उसको ये जाना गया है कि उसका जो है वो स्पेशल एक हिस्सा है, एक स्पेशल उसकी प्रॉपर्टीज़ है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो सोप में है और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में है। और रिसेंटली लॉरिक एसिड को रिकग्नाइज्ड किया गया है कि उसकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं खाने में भी, और वो क्या है कि वो एंटीवायरल है, एंटी बैक्टीरियल है और एंटी प्रोटोजोल है उसके फंक्शंस लॉरिक एसिड के खाने में। और जो मलेरिया के पेशेंट्स हैं वो ज़रूर जो है वो कोकोनट के फ़ैट को लें, क्योंकि ये जो उसका फ़ैट होता है ये बहुत अच्छा होता है मलेरिया के लिए, पेशेंट्स के लिए स्पेशली। तो नाउ कैप्रिक एसिड वो कहता है कि दूसरा कोकोनट का फैटी एसिड है जो कि उसकी जो है हैज़ बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ कोकोनट्स यानी कि सिंपल लफ्ज़ों में ये है कि इसकी एंटी माइक्रोबियल कंपोनेंट्स जो हैं वो उसमें उसकी खसूसियात में पाए जाते हैं। यानी कि कैप्रिक एसिड दूसरा, पहले तो हमने लॉरिक एसिड को देखा था कि लॉरिक एसिड के क्या फ़ायदे हैं, इसी तरह को कैप्रिक एसिड है वो भी एक फैटी एसिड है जो कि कोकोनट में पाया जाता है, और उसकी क्या खसूसियात है कि वो जो जरासीम है उनके खिलाफ ये फ़ाइट करता है।
तो हम लोगों ने अभी तक दो जो है वो फैटी एसिड्स को देख लिए हैं, लोरिक एसिड और कैप्रिक एसिड, और इनके दोनों के हम लोगों ने फंक्शंस भी देख लिए कि लोरिक एसिड के क्या फंक्शंस थे और कैप्रिक एसिड के क्या फंक्शंस थे। रिसेंटली पब्लिश रिसर्च, ये जो रिसेंटली एक रिसर्च, अब नेक्स्ट फंक्शन की तरफ हम लोग आ रहे हैं कोकोनट के ऑयल, कोकोनट की जो है फ़ैट को देखते हुए कि कोकोनट के फ़ैट के और कौन से फ़ायदे हैं। तो रिसेंटली पब्लिश रिसर्च ने ये शो किया है कि रिसेंटली रिसर्च हुई है, उसने ये चीज़ शो की है कि नेचुरल कोकोनट जो फ़ैट है डाइट में, यानी कि नेचुरल कोकोनट फ़ैट अगर आप डाइट में लेते हैं तो वो उससे क्या होता है कि आपके जो जिस्म की चिकनाई है उसको नॉर्मल वो करता है। आपको जो है वो जो आपका लिवर है जो कि डैमेज हो जाता है उससे, अल्कोहल से, उससे आपको प्रोटेक्ट करता है। ज़ाहिरी बात है अल्कोहल हम एज़ अ मुस्लिम तो हम उसको नहीं लेंगे, लेकिन क्योंकि ये इन जनरल लिखते हैं सबके लिए तो वो उसमें उन्होंने ये भी कह दिया एंड इम्प्रूव द, और जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत का गैर सोजिशी जो उसका रिस्पॉन्स है उसको वो इम्प्रूव करता है। ठीक है, क्लियरली कौन इम्प्रूव करता है? ये रिसर्च हुई है कि नेचुरल कोकोनट फ़ैट अगर आप अपनी डाइट में लेते हैं तो उससे आपका जो बॉडी के लिपिड्स हैं वो नॉर्मल हो जाता है, बॉडी की चिकनाई को वो नॉर्मल करता है और वो आपको आपके जो लिवर है उसको अल्कोहल के डैमेज से बचाता है और क़ुव्वत मुदाफ़ियत का जो गैर सोजिशी रिस्पॉन्स है उसको इम्प्रूव करता है। कौन? कोकोनट का फ़ैट अगर आप अपनी डाइट में ले रहे हैं तो। कोकोनट का फ़ैट क्या है? कोकोनट के अंदर जो फ़ैट हिस्सा होता है उसका बताया गया है उसको आपने अपनी डाइट में लेना है। क्लियरली देयर हैज़ बीन इंक्रीजिंग रिकग्नाइजेशन ऑफ हेल्थ सपोर्टिंग फंक्शंस ऑफ फैटी एसिड फाउंड इन कोकोनट। वो यही कह रहे हैं कि कोकोनट के अंदर जो फैटी एसिड्स पाए जाते हैं उसका बहुत अच्छा जो है वो रिज़ल्ट मिलता है। रिज़ल्ट फ्रॉम वेरियस स्टडीज़ से ये चीज़ें रिज़ल्ट निकाला गया है, ये नताइज निकाले गए हैं कि जो लोरिक एसिड कोकोनट ऑयल में पाया जाता है उसके एंटी बैक्टीरियल एक्शन है कि वो बैक्टीरिया के खिलाफ एक्शन करता है। और जो मीडियम चेन फैट्स मतलब जो ऐसी फ़ैट जिनकी चेनें दरमियाने साइज़ की होती हैं जो कि कोकोनट ऑयल में पाई जाती हैं, उसके जो वो सिमिलर है इंसानी मिल्क के और उसके सिमिलर न्यूट्रिशनल इफ़ेक्ट्स हैं। कि रिसर्च ने ये चीज़ साबित की है, रिसर्च ने वेरियस स्टडी से ये नताइज जो है वो निकाले गए हैं कि कोकोनट के ऑयल में मीडियम चेन जो फ़ैट्स होते हैं वो सिमिलर हैं जो कि ह्यूमन मिल्क में फ़ैट्स पाए जाते हैं उसके, यानी कि कोकोनट ऑयल के जो फ़ैट्स हैं और ह्यूमन मिल्क के जो फ़ैट्स हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और उनकी सेम जो है वो न्यूट्रिशनल इफ़ेक्ट्स हैं कि उनके बॉडी में जो उनकी न्यूट्रिशनल इफ़ेक्ट्स है वो भी सेम है। ये रिसर्च से चीज़ साबित हुई है। तो बेसिकली ये लोग रिसर्च करते हैं और उसके बाद हमें जो है वो उसका फ़ायदा बताते हैं कि अच्छा इसका ये फ़ायदा है, इसका ये फ़ायदा नहीं है। तो हम उस रिसर्च को, उस लिटरेचर को, वो बुक की चीज़ों को जो है वो लोगों के साथ जो है वो शेयर कर देते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कि कोकोनट के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। कोकोनट के जो है वो डाइट में बहुत ज़्यादा, यानी कि आप उसको एज अ टेस्ट के लिए भी ले सकते हैं। और एक और फ़ायदा ये है कि कोकोनट जो है वो हाई इन मैंगनीज़ में होता है। कोकोनट में बहुत ज़्यादा मैंगनीज़ पाया जाता है जो कि आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और कोकोनट में सेलेनियम पाया जाता है, एक इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपके सेल्स को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। तो कोकोनट के हमने इतने वास्ट फ़ायदे जो है वो देखें कि उसको डाइट में अगर आप ले रहे हैं तो भी, आप उसको कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में ले रहे हैं तो भी, और अगर आप उसको एज अ टेस्ट के लिए ले रहे हैं तो भी, अगर आप उसको हेल्थ बेनिफिट्स के लिए ले रहे हैं तो भी, तो हर लिहाज से आपको कोकोनट के जो है वो फ़ायदे ही नज़र आ रहे हैं। और इसके बहुत ज़्यादा वास्ट फ़ायदे हैं जिनमें से कुछ फ़ायदों को आज हम लोगों ने अपनी वीडियो में समराइज़ किया। होप्स हो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और आप लोगों को कोई भी क्यूरीज़ हों, आप लोगों के कोई मसले मसाइल हों तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस चीज़ को बताया करें। थैंक यू।